गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं आईआर रिमोट कंट्रोल कार हम कैसे बनाते हैं आर्डिनो यूनो का यूज करके। तो देखिए, इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि आर्डिनो का यूज करके आईआर रिमोट कंट्रोल कार कैसे बनाते हैं। हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे खुद का, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट कनेक्शन को समझेंगे और आईआर रिमोट कंट्रोलर की वर्किंग को समझेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर इसका कोड बनाएंगे। कोड बनाने के बाद इसमें हम अपलोड करके इसकी वर्किंग को देखने वाले हैं कि हम आईआर रिमोट कंट्रोल कार कैसे बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कंपोनेंट्स हमें क्या चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे मैं यहाँ पे एक मॉडल बनाया हुआ है आईआर रिमोट कंट्रोल कार। इस मॉडल की इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज, यहाँ पे बैटरी सोर्स लगाया हुआ है 12 वोल्ट का, और जिसको हम डीसी मोटर ड्राइवर को ऑपरेट करने वाले हैं 4 व्हील्स के लिए। तो देखिए जाए तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये हमारा आर्डिनो है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसकी वर्किंग को देख लेते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट और राइट कैसे रोटेट करता है। तो देखिए, मैं यहाँ से 2, 8, 4, 6 और 5 को यहाँ से कंट्रोल करने वाला हूँ। देखो, मैं 2 को प्रेस किया, ये फॉरवर्ड रोटेट कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड ये कार मूव कर रही है। अगर मैं यहाँ 5 को प्रेस करूँ, 5 से स्टॉप करने के लिए मैंने ऐसा इंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। अगर मैं 8 को प्रेस करूँ, ये बैकवर्ड के लिए है, 5 से मैं स्टॉप कर सकता हूँ। अगर मैं 4 को प्रेस करता हूँ, ये देखो हमारा ये वाला, ये दोनों व्हील्स एक डायरेक्शन में मूव करें, मतलब किसी डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा कार। इसको फिर स्टॉप कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको देखें, ये वाली व्हील्स हमारी रोटेट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए लेफ्ट, और ये हमारा राइट के लिए है, ये लेफ्ट, ये लाइट, स्टॉप, ये हमारा फॉरवर्ड के लिए है, ये हमारा बैकवर्ड के लिए है। ठीक है, अब देखिए ये आईआर रिमोट कंट्रोल कार बनेगा कैसे, इसको समझते हैं, इसके कनेक्शन को समझते हैं। कनेक्शन को पहले प्रॉपर समझने के बाद हम इसके प्रोग्रामिंग की पार्ट्स में चलते हैं। तो देखिए, वैसे देखा जाए मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं। ठीक है, हम अलग अलग सेपरेटली इस चीजों को समझने वाले हैं। यहां से मैं क्या किया, ध्यान से देखिए, इस कार को यहां पे हटा दिया। ये मुझे क्या चाहिए, आर्डिनो चाहिए, ये ट्रांसमीटर आईआर कंट्रोलर चाहिए, रिसीवर चाहिए और डीसी मोटर ड्राइवर चाहिए। बाकी हमारा ये बेस है, ये हमारा चेसिस हो गया, ये हमारे व्हील्स हो गए, ये हम बैटरी है, कुछ वायर्स की जरूरत पड़ेगी और कुछ जरूरत हमें नहीं पड़ती है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब बनेगा कैसे, हम इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, डीसी मोटर ड्राइवर को समझना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ इस पेपर के थ्रू। मुझे ख्याल से मुझे ये समझाने में ज्यादा अच्छा लगेगा आप सभी को, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। अब जो ये डीसी मोटर ड्राइवर है, इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो डीसी मोटर जो ड्राइवर होता है, ये इस पे हम मोटर्स को कनेक्ट करते हैं। ये वाला पार्ट होता है लेफ्ट वाले मोटर्स के लिए, ध्यान से देखिएगा आप सभी। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट मोटर के लिए होती है, ये हमारे राइट मोटर्स के लिए होता है। तो लेफ्ट मोटर और ये राइट मोटर्स, हम देखिए, अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारी मोटर ड्राइवर लगा हुआ है। तो इस साइड पे जो व्हील्स है, ये लेफ्ट साइड वाले व्हील्स हो गए, और इस साइड पे जो व्हील्स है हमारे राइट साइड वाले व्हील्स हो गए। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इन दोनों को सेम डायरेक्शन में सेट करने के बाद इसमें कनेक्ट कर दिया, इस दोनों को सेम डायरेक्शन में इस पे मैंने कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारे मोटर कनेक्शन, कि हमें मोटर को कनेक्ट कैसे करना होता है। उसके बाद अब हमें देखिए, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिए, उसके बाद हमारा ये होता है इसके कंट्रोल पिंस। ठीक है, कंट्रोल पिंस काम कैसे करते हैं। वैसे यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, जब यहाँ पे देखिए, आर्डिनो को आप एक्सटर्नल पावर नहीं देते हो। आर्डिनो को अगर चाहते हो आपको इसी से आर्डिनो को पावर मिले, इसी से डीसी मोटर ड्राइवर को भी पावर मिले, आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो जंपर वायर होता है डीसी मोटर ड्राइवर का, इसको जंपर वायर को ऐसे लगे रहने देना आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके पावर पिन को समझ लेते हैं। ये वाला पिन, ये 12 वोल्ट का है, ये जी है, ये +5 वोल्ट इसका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको हम अलग से 12 वोल्ट की बैटरी से लगा देते हैं। अब ये जो पिन है और ये जो ग्राउंड पिन है, इसको हम आर्डिनो पे देते हैं। ठीक है, आर्डिनो के लिए इसको दिया जाता है। ये हमारा पावर पिन हो गया। इन दो, इस पे 5 वोल्टेज, सॉरी, इस पे 12 वोल्ट और इस पे ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, और इसका 5 वोल्टेज उसके ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो के वी इन से। यहाँ पे लिखेंगे आर्डिनो का वी इन और आर्डिनो का जी एन डी कनेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, बैटरी से इसको भी पावर मिल गया, ग्राउंड इसको भी मिल गया, डीसी मोटर हमारा कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, इन पिनों को यूज करना है। तो मैंने क्या किया हुआ, ये रहा मेरा आर्डिनो यूनो। तो मैंने क्या किया, इसमें जो इन पिनों को समझते हैं, यहाँ पे ये जो पहला पिन होता है ENA पिन, IN1, IN2, IN3, IN4 और ENB पिन है। अब इन पिनों को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको मैं प्रॉपर समझा देता हूं। देखिए, हमारा जो ENA पिन है, ठीक है, और IN1 पिन है और IN2 पिन है। ENA पिन जो होता है, वो इफ लेफ्ट वाली मोटर्स को स्पीड कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाली मोटर का स्पीड कंट्रोल। ठीक है, स्पीड कंट्रोल।
ये जो लेफ्ट वाली मोटर इसकी स्पीड कंट्रोल करना था, ENA पिन पे हम 0 से 255 डालते हैं वैल्यूज। उसके बाद ये जो IN1 और IN2 है इसकी वैल्यू 0 1 लेते हैं या फिर 1 और 0 लेते हैं, हम डायरेक्शन सेट करते हैं। IN1 और IN2 से लेफ्ट वाली मोटर की डायरेक्शन करते हैं। तो अब मैं क्या किया हुआ हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं ENA पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया आर्डिनो के पिन नंबर 10 से, और IN1 और IN2 को कनेक्ट कर दिया इससे, इसको 2 से, इसको 3 से। ठीक है, IN1 को मैं कनेक्ट कर दिया 2 से, IN2 को कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 3 से, EN को 10 से, क्योंकि लेफ्ट वाली मोटर की स्पीड कंट्रोल और डायरेक्शन इन पिनों से कनेक्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं ENB पिन। ENB पिन मतलब राइट वाली मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करते हैं, और IN3 और IN4। तो इस पे तो हम स्पीड कंट्रोल कर देंगे। इस पे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर सॉरी इसको मैंने कनेक्ट दिया 9 से यहाँ पे। ठीक है, ENA पिन को 9 से, ENB को पिन नंबर 10 से मैंने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए आर्डिनो का PWM पिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद IN3 और IN4 को मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको 4 से, इसको 5 से। ये हो गया डीसी मोटर ड्राइवर के कनेक्शन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रॉपर कनेक्ट किया हुआ है डीसी मोटर, यहाँ पे पिंस को देख सकते हैं। ये इस डीसी मोटर ड्राइवर को आर्डिनो से मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ, ये कनेक्शन मैं यहाँ पे आप सभी को समझा रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, ये तो होगा हमारे डीसी मोटर ड्राइवर को कनेक्ट करने का, ये मान लो आप कनेक्ट कर लोगे। अब हमारा है ये हमारा IR रिसीवर, इसको कैसे कनेक्ट करना है। IR रिसीवर में 3 पिन होते हैं अगर देखा जाए, यहाँ पे पहला पिन, दूसरा पिन, तीसरा पिन। ये सिग्नल पिन है, यहाँ पे लिखा सिग्नल पिन। इसको पिन नंबर मुझे 11 से कनेक्ट करना है, सॉरी पिन नंबर किससे कनेक्ट करना है, 6 से। आर्डिनो की पिन नंबर मैंने 6 से कनेक्ट किया हुआ, नहीं 6 नहीं 11 से कनेक्ट कर देता हूँ, सॉरी। मैं क्या करता हूं, इसके सिग्नल पिन को पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर दिया, और ये रहा इसका निगेटिव पिन, ये पॉजिटिव पिन। इसके आर्डिनो से हम इसको आर्डिनो से GND से और 5V से कनेक्ट कर देंगे रिसीवर को। ठीक है, तो रिसीवर को सिर्फ इसके सिग्नल पिन को समझना था कि सिग्नल पिन को हमें कनेक्ट कर देना। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब ध्यान से देखिए होगा क्या। यहाँ पे होगा हमारा ये, देखो जब मैं प्रेस करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक अलग से कोड बनाया हूं, आप चाहे तो ले सकते हो, वहां पे मिल जाएगा मेरे प्ले लिस्ट में। IR रिमोट कंट्रोलर को आर्डिनो के साथ इंटरफेस कैसे करते हैं, और किसी भी की कमांड वैल्यू को रीड कैसे करते हैं। तो वहां पे अलग अलग की कमांड वैल्यू रीड कर लेनी है। आपको क्या करना है, पहले उस कोड को अपलोड करके आर्डिनो के अंदर सारी की कमांड वैल्यू लिख लेनी है। मान लो जिस की से आप कंट्रोल करना चाहते हो। तो देखिए मैंने क्या किया, 2 को ले लिया, 5 को ले लिया, और 8 को ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, और यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक है, सॉरी 6 ले लिया। टू को यूज किया मैंने फॉरवर्ड के लिए, और देखो 2 को यूज किया मैंने फॉरवर्ड के लिए, 8 को यूज किया मैंने बैकवर्ड के लिए, इसको इससे लेफ्ट, इससे राइट, और इससे स्टॉप। अब मुझे 2 की कमांड वैल्यू चाहिए, 4 की कमांड वैल्यू चाहिए, 8 की कमांड वैल्यू, 5 की कमांड वैल्यू, और 6 की कमांड वैल्यू चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, पहले हम बेसिक प्रोग्राम इस पे अपलोड करते हैं, और इस हर की कमांड वैल्यू रीड करके स्टोर कर लेंगे। मतलब 6, 2, 5, 8, 4 और 6 की कमांड वैल्यू रीड कर लेंगे, रीड करके स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए वैसे मैंने इस चीज को रीड कर लिया था। जब मैंने रीड किया था, मेरा ये जो रिमोट कंट्रोलर है, अगर मैं 2 को प्रेस करता हूं तो इसकी कमांड वैल्यू बनती है 27, 2 को प्रेस करने पे। अगर मैं 6 को प्रेस करता था, इसकी कमांड वैल्यू 40 आती थी सीरियल मॉनिटर्स पे, और E4 प्रेस करता था, 4 की कमांड वैल्यू पहले आती थी सीरियल मॉनिटर्स पे, और मैं 8 को प्रेस करता था, इसकी कमांड वैल्यू 15 आती थी, और इसको जब 5 को प्रेस करता हूं, इसकी कमांड वैल्यू 13 आती है। तो अलग अलग कमांड वैल्यू आती है अलग अलग की को प्रेस करने में। 2 को प्रेस करने में 27, 8 पे 15, और 6 को 14, और 4 को 12, S को अगर 5 को प्रेस करता हूं 13। तो मुझे इतने से मतलब है, और किसी की से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इन की का यूज करके कंट्रोल करना चाहता हूं। अगर आपके पास दूसरे पैटर्न्स का रिमोट कंट्रोलर है तो कोई बात नहीं, आप जिस रिमोट कंट्रोलर के जिस की के अकॉर्डिंग आप कंट्रोल करना चाहते हो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, राइट, लेफ्ट, या फिर स्टॉप, उसकी अलग अलग कमांड वैल्यू निकाल लो, और निकालने के बाद उसको आप लोग क्या करोगे, अलग से लिख लोगे। उसके बाद यही चीज कोड में काम आने वाले। अब देखो कोड में हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं, इसको समझा देते हैं। कोड में मैं इन कनेक्शन को लिखूंगा, कोड में इस पिन के आर्डिनो के साथ कनेक्शन लिखूंगा, और कोड में मैं इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इसको यूज करेंगे। इफ एल्स में अलग अलग कंडीशन में हमारी मोटर्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट और लेफ्ट कैसे होगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस बार इसकी वर्किंग को मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं। ये रहा हमारी, ये इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये रहा। अब इसको चला के देख लेते हैं। देखो अगर मैं 2 को प्रेस किया, ये मोटर्स चल रहे किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर लिया, फिर बैकवर्ड, स्टॉप, देखो स्टॉप, स्टॉप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2, 5, 8, 6 से हमारी प्रॉपर ये कार कंट्रोल हो रही है। अब मैं चलता हूं आप सभी को इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग को सिखाते हैं। इसका प्रोग्राम बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ हम लोग। तो अब हम IR रिमोट कंट्रोलर के कंप्लीट प्रोग्राम को समझ लेते हैं, हमें प्रोग्राम कैसे बनाना है, और इसके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम इसके वर्किंग को देखने वाले हैं।
तो देखिए यहाँ से वर्कपीस सिमुलेटर्स पे हम चलते हैं और आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बस डिसिमुलर ड्राइवर नहीं होता, सिर्फ हम प्रोग्राम से मतलब होता, सही बताएं तो पहले कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे डिसिमुलर ड्राइवर नहीं है, वह उसके कनेक्शन मैंने समझा दिया। यहाँ पे बस IR रिसीवर को ले लेता हूँ। ये हमारा IR रिसीवर है, ठीक है। और यहाँ पे IR कंट्रोलर ले लिया, ये हमारा IR कंट्रोलर, इसको रोटेट कर लिया मैं, और यहाँ से इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, रिसीवर के डेटा पिन को मुझे कनेक्ट करना था पिन नंबर 11 से, ठीक है। बाकी VCC को मैंने कनेक्ट कर लिया 5 से आर्डिनो के, और ग्राउंड को मैंने कनेक्ट कर लिया ग्राउंड पिन से। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए कोड हमें कैसे बनाना है। तो देखते हैं हमें कोड कैसे बनाना है इससे रिलेटेड। यहाँ पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। बहुत आसान कोड है, इसकी प्रैक्टिस वैसे मैं कराया हुआ हूँ IR रिमोट कंट्रोलर्स के कोड को। जिसको डाउट है वो प्लेलिस्ट में जाए और आपको मिल जाएगा, ठीक है। न्यू प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप सभी को। तो IR रिमोट कंट्रोलर को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करते हो तो इसकी लाइब्रेरी हम लोग अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी है IR remote डॉट एच, ठीक है। यहाँ पे IR रिमोट, ठीक है, डॉट एच। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको इसके पिन को डिफाइन कर लेते हैं किसी कांस्टेंट में। इसको पिन नंबर 11 यूज किया, इसको किसी कांस्टेंट में डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे हैश डिफाइन और कांस्टेंट ले, यहाँ पे कांस्टेंट नेम लिख लिया मैंने IR पिन। इस कांस्टेंट में मैंने पिन नंबर 11 को यूज कर लिया। अब इस 11 की जगह हम इस कांस्टेंट को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कनेक्शन डेसिमीटर ड्राइवर के कनेक्शन को समझाया, इस कनेक्शन को यहाँ पे भी डिफाइन कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखना है डिफाइन, ठीक है। टोटल 6 पिन है ना कंट्रोलिंग पिन, तो हम यहाँ पे 6 कांस्टेंट अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं पिंस के अकॉर्डिंग, ताकि कोड को समझना बहुत आसान है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट नेम ले लिया मैंने, यहाँ पे अरे सॉरी, यहाँ पे कांस्टेंट नेम ले लिया मैंने ENA, और लेफ्ट वाले ENA पिन को मैंने कनेक्ट किया स्पीड कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 9 से। तो जैसा पिन ड्राइवर में है वैसे हम कोड में लिख रहे हैं, ताकि कोड को पढ़ के बहुत आसानी से समझा जा सके, इसलिए ऐसे लिखते हैं कोड को, ठीक है। कोई सा भी कांस्टेंट बना सकते हैं, बट ऐसा बनाते हैं जिसको हम समझ सके अपने अकॉर्डिंग अच्छे से, तो कोई दूसरा भी समझ सके। उसके बाद जो IN1 पिन है उसको मैंने कनेक्ट किया था पिन नंबर 2 से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। उसके बाद जो हमारा IN2 है, और IN2 को मैंने कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 3 से। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, जो ENB पिन है, ENB पिन को मैंने कनेक्ट किया हुआ PW पिन नंबर 10 से। उसके बाद ये जो IN3 है, और IN3 को मैंने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर 4 से। साथ में हम यहाँ पे आ जाएंगे IN4, ठीक है, और IN4 को मैंने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर 5 से। उसके बाद ध्यान से देखिए, इस IR कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, IR रिसीवर, ठीक है, IR रिसीवर डॉट बिगिन, ठीक है। तो बिगिन कर लेते हैं। बिगिन किससे करना है, पिन से। किस पिन से, कंट्रोलर को ये चीज बता रहे हैं, मतलब कंट्रोलर को हम ये चीज समझाते हैं कि पिन नंबर 11 से तुम्हें कम्युनिकेशन करना है रिसीवर से, तो वो समझ जा रहा है, ठीक है। पिन नंबर 11 से रिसीवर कनेक्टेड है। तो वैसे देखा जाए इस प्रोग्राम का मतलब यही हुआ, कोड का IR रिसीवर डॉट बिगिन का मतलब यही हुआ कि आर्डिनो समझ जाएगा पिन नंबर 11 से डेटा को रिसीव करना है। ये करने के बाद अब हम ये सारे पिनों पे हम आउटपुट लेना चाहते हैं, पिन नंबर 9 पे, 2 पे, 3 पे, 10 पे, 4 पे और 5 पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पिन मोड फंक्शन। टोटल हमें कितने यहाँ पे लिखना, ENB, EN पे देखो, ENA पे हमें आउटपुट लेना, मतलब सारे पिनों पे हमें आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे सारे सारे कॉन्स्टेंट पे हमें आउटपुट लेना है, देखा इनके मतलब ये हुआ, सॉरी, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो हमारा ENB है उस पे भी हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गए, IN1 है, इस पे भी हम आउटपुट ले रहे हैं। उसके बाद हमारा जो IN2 है उस पे भी आउटपुट ले रहे हैं, और हमारा IN3 है, इस पे भी आउटपुट ले रहे हैं। उसके बाद IN4 है, इस पे भी हम लोग आउटपुट ले रहे हैं।
हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया और सीरियल कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्या पता जरूरत पड़ सकती है कभी कभी आपका। मान लो आपकी कमांड वैल्यू मैच ना करे तो उसकी वैल्यू प्रिंट करा के देख लो, उसके बाद उसके कोड को मैच करा लो। इसलिए कम्युनिकेशन को भी हम लोग स्टार्ट कर ले। अब यहाँ पे आते हैं वाइड लूप में सारा काम करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कंट्रोलर से पहले चेक कराना है कि कंट्रोलर रिसीव कर रहा है कि नहीं किसी सिग्नल को, रिसीवर ने किसी सिग्नल को रिसीव किया कि नहीं। इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं इफ। ठीक है, और इफ के अंदर मैंने क्या किया, जो हमारा आई आर रिसीवर है, आई आर रिसीवर है, इसको एक फंक्शन के साथ कॉल करना है। यहाँ पे लिखना है डिकोड। ठीक है, आई आर रिसीवर डॉट डिकोड। इस फंक्शन से क्या होगा, कंट्रोलर चेक करेगा रिसीवर ने कोई सिग्नल को रिसीव किया कि नहीं, रिमोट से जो भी सिग्नल आ रहे हैं। अगर इसने रिसीव किया होगा तो इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। ऐसा करते हैं, पहले रीड कर लेते हैं। तो रीड करने का तरीका क्या है, हमें ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखना है हमें आई आर रिसीवर, आई आर रिसीवर, उसके बाद यहाँ लिखना है डॉट डिकोडेड। ठीक है, डॉट डिकोडेड आई आर डेटा। ठीक है, डॉट कमांड। वैसे देखा जाए इसका कोड मैंने समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो आई आर रिसीवर डॉट डिकोड आई आर डेटा डॉट कमांड, इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, आर्डिनो किस रिसीवर से, रिसीवर ने जो भी सिग्नल रिसीव किया होगा इसके रिमोट से, उसकी वैल्यू को रीड करके कमांड में कन्वर्ट भी कर देगा और रिसीव भी कर लेगा, और इसकी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर लिए इंट टाइप के किसी वेरिएबल में, यहाँ पे लिख दिया CMD नाम के वेरिएबल में उसकी वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद इसकी वैल्यू कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे लिख दे सीरियल डॉट प्रिंट, अरे सॉरी, यहाँ पे लिखना सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ लगाएंगे ln, किसकी वैल्यू, CMD नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी इसको प्रिंट भी करा लेंगे। और प्रिंट कराने के बाद अब हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, किसको कंट्रोल करेंगे, और हम लोग कंट्रोल करेंगे रिमोट कंट्रोल, मतलब डीसी मोटर ड्राइवर में जो भी मोटर्स लगे उन मोटर्स की डायरेक्शन और स्पीड को। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 को प्रेस करता हूं तो 2 की कमांड वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, जो मेरा रिमोट है उसके अकॉर्डिंग 27 होती है। तो यहाँ पे स्विच केस हम अपनाने वाले हैं, स्विच केस यूज करने वाले हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है स्विच केस। तो कैसे करते हैं, आपको लिखना है स्विच, स्विच के अंदर डालना है किस वेरिएबल से मैच कराना है। तो CMD नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यूज आएगी उसको अलग अलग केस के साथ मैच कराना। यहाँ लिखना है स्विच, उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। अब हमारा केस बनेगा, यहाँ लिखना है आपको केस। केस क्या बनेगा, केस हमारा 27 केस है। जैसे 27, 2 को प्रेस करने पे 27, 6 को प्रेस करने पे 14, 5 को प्रेस करने पे 13। ये जो वैल्यूज आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम केस बनाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट। कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे स्विच, स्विच के बाद हमारा जो केस है वो है 27, और यहाँ लिखा जाए 27, 27 के बाद हमें ये वाला सिंबल यूज कर लेना है। अगर हमारा केस 20 मतलब 2 को प्रेस किया है, इसका मतलब 27 आएगा किसमें, CMD नाम के वेरिएबल में। स्विच क्या करेगा, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगा उस केस से मैच करेगा। अगर वो केस से मैच कर गया तो प्रोग्राम उसके अंदर क्या होगा, और प्रोग्राम हम क्या चाहते हैं, तो मैं मोटर को फॉरवर्ड रोटेट करना चाहता हूँ। फॉरवर्ड के लिए मैं पहले लेफ्ट वाले मोटर्स और राइट वाले मोटर्स की डायरेक्शन नहीं, स्पीड पहले सेट कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ एनालॉग राइट, तो 2 चाहिए हमें, एनालॉग राइट। ठीक है, यहाँ पे ENA की स्पीड में सेट कर लेता हूँ 255 फुल स्पीड में। ठीक है, और ENB को सेट कर लेता हूँ 255 फुल स्पीड में। तो दोनों मोटर्स की स्पीड सेट कर दिया सेम। ठीक है, फॉरवर्ड ले जाने के लिए कैसे फॉरवर्ड होगा, अगर केस 2 को मैच करते हैं मतलब 2 को प्रेस करने फॉरवर्ड जाए, और 2 की कमांड वैल्यू 27 होती है जो CMD नाम के वेरिएबल से केस मैच कर जाएगा। जब ये मैच करेगा उसके बाद हमें डायरेक्शन सेट करनी है। तो डायरेक्शन के लिए डिजिटल राइट फंक्शन यूज करेंगे। कितने चाहिए, 4 चाहिए। कॉपी करेंगे, अरे सॉरी, यहां से मैं कॉपी किया। तो डिजिटल राइट, उसके बाद अब ध्यान से देखिए, जो IN1 है उसकी डायरेक्शन मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, और IN2 की डायरेक्शन जो मैं ले रहा हूं उसको 0 कर दिया।
ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा IN3 है इसकी डायरेक्शन मुझे 0 लेना है, और IN4 की डायरेक्शन लेना है मुझे 1। इस कंडीशन में मोटर फॉरवर्ड रोटेट करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। उसके बाद लास्ट में मुझे ब्रेक लगाना, अगर ब्रेक नहीं लगाओगे वो केस चेक करता ही रहेगा, सारा केस चेक करेगा, इसलिए हमने ब्रेक लगाना पड़ता है। ठीक है, वैसे लिखने का मतलब ही समझ जाओ, यहाँ पे ब्रेक लगाने का मतलब ही क्या हुआ, ब्रेक लग गया ना। ब्रेक अगर मेरा केस 1 मैच करता है तो हमारा ब्रेक लग गया। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, अब अलग अलग केस के अकॉर्डिंग, अब मान लो मुझे बैकवर्ड करना है कार को, इसको कॉपी करेंगे इस केस को। ठीक है, कॉपी किया, और बैकवर्ड के लिए मुझे क्या केस बनाना है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बैकवर्ड के लिए मुझे 8 को प्रेस करता हूँ, जब 8 को प्रेस करता हूँ उसकी कमांड वैल्यू 15 आती है, तो यहाँ पे केस मेरी 15 वाला बनेगा। और इस कंडीशन में इसकी वैल्यू चेंज, इसको 0 कर देना है और इसको 1 कर देना है। ठीक है, इसको 1 और इसको, इस कंडीशन में क्या होगी, मोटर बैकवर्ड आ जाएगी जब मैं 8 को प्रेस करूंगा। अब तो मेरे पास 3 कंडीशन और बनानी है, तीनों को यहाँ पे बना लेते हैं। अरे सॉरी, ठीक है, ये रहा। अब मान लो लेफ्ट और राइट बनानी है, कॉपी किया, अब चलते हैं लेफ्ट बना लेते हैं। लेफ्ट के लिए कमांड वैल्यू हमारी जो बनती है, मगर मैं 4 को प्रेस करूंगा तो लेफ्ट साइड रोटेट चलनी चाहिए केस। इस कंडीशन में इसका 12 बनता था। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे, और 12 की जगह यहाँ पे बनना है 14, यहाँ पे 14। अब ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है, या तो स्पीड, यहाँ पे स्पीड कम कर देना है लेफ्ट वाली। अब ध्यान अभी सुनिएगा, ठीक है, फुट, अगर मैं 6 को प्रेस करता हूँ कमांड वैल्यू 14 बनती है। तो अब पहले मैं 12 को समझ लेता हूँ, 4 को प्रेस करता हूँ, 12 मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड रोटेट करने के लिए मुझे लेफ्ट वाली मोटर को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाले मोटर्स को यहाँ पे मैंने ऑफ किया, सॉरी, ऑफ कर दिया, उसकी वैल्यू 200 ले लिया, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड कम होनी चाहिए। और इस कंडीशन में इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, इसकी वैल्यू 0 कर दिया। अब होगा क्या, लेफ्ट वाली मोटर बंद हो जाएगी, राइट वाली रोटेट करेगी। इस कंडीशन में मोटर लेफ्ट साइड में कार रोटेट कर जाएगी। उसके बाद अगर मैं 6 को प्रेस करता हूँ, कंडीशन 14 बनता है, 14 के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यू ये 0 कर देना है। ठीक है, बस बाकी ये राइट साइड मूव करेगी, और राइट साइड मूव करने पे मुझे इसकी कंडीशन को 0 कर देना, इसको ले लेना है 0, ये 0 ले लेंगे। राइट साइड मोटर, ई एन बी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ई एन ए को मुझे यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, ध्यान से देखा, तो ई एन ए को मुझे रखना है 0। ठीक है, और इसको रखना है 200। ठीक है, और यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे ये सही है, ई एन बी को स्पीड बढ़ानी है, और यहाँ पे इसको 0 करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। इस बार ई एन ए को ऑन नहीं, ई एन ए को 255 लेना है, 200 ले लो। ठीक है, और ई एन बी को 0 ले लो, राइट साइड रोटेट कर जाए मोटर्स, और इसको 0 ले लो, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, मोटर को ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए अगर मैं 5 को प्रेस करूंगा, तो यहाँ देखो, अगर मैं 5 को प्रेस करता हूँ इसकी कमांड वैल्यू 13 बनती है, केस 13 बनेगा। और ऑफ करना है, सबको 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, स्पीड 0 कर दो, और तुरंत डायरेक्शन भी सबकी 0 कर दो। इस कंडीशन में तुरंत कार रुक जाएगी, जहां भी जिस स्पीड में होगी फटाक से वो रुक जाएगी। ये जब हो जाएगा हमारा, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इस ब्रेक के बाद, ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे लिखना है डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट लिखने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। डिफॉल्ट अदर कंडीशन हो ब्रेक, यहाँ पे बी आर की ब्रेक, और यहाँ पे लगा दिया डिफॉल्ट के बाद ब्रेक। उसके बाद मैं चाहता हूँ रिसेट, बार बार रिसीवर रिसेट भी हो, तो इस स्विच के बाहर हमें लिखना है आई आर रिसीवर। ठीक है, डॉट, यहाँ पे रिज्यूम लिखना है, मतलब रिसेट मारना रिसीवर, रिज्यूम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे सेमी कलर। ठीक है, बस हो गया, हमारा पूरा कोड बन गया। इस कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया, और यहाँ पे आ गया, हम आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर पे आ गए। कोड को अब हम लोग अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग को देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड पेस्ट किया। ठीक है,
अब देखो मैं आर्डिनो को लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं अभी लगाया नहीं हूँ, जब आर्डिनो को लगाऊंगा देखना आप लोग। देखो आर्डिनो यूनो आ गया, कॉम 5 पे कनेक्ट है और यहाँ से मैं कोड को अपलोड कर देता हूँ। जैसे कोड अपलोड हो गया सिर्फ इसकी वर्किंग को देखने वाले हैं, कनेक्शन वगैरह मैं समझा दिया आप सभी, ठीक है। कहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है। आया रिसीवर डॉट डिस्प्ले आया डेटा डॉट कमांड। ओके, 1 मिनट, कोड में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। टाइपिंग में मुझे मिस्टेक हो गई है, तो कोड को मैं सही करके भी बता रहा हूँ सभी। आई आर रिसीवर, ठीक है, क्या लिखा है, आई आर रिसीवर डॉट डिकोडेड आई आर डेटा डॉट कमांड, ठीक है। वैसे मेरा कोड कंप्लीट हो गया है, मैं आप सभी को इस कोड में, आप डिस्क्रिप्शन में मैं सही कोड आपको दे दूंगा, यहाँ से कुछ सही है उसको मैं सही करके, वैसे मेरा प्रॉपर हो गया है, डिस्क्रिप्शन में कोड डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद इसको मैं दे रहा हूँ, आपने वर्किंग देख ही लिया था, स्टार्टिंग में वर्किंग दिखाया हुआ था आप सभी को कि यही सेम कोड था, वहां पे वो चल रहा था, ठीक है। तो आपको ये कोड दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, जहां भी गलतियां हैं आप सही कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अब इसकी वर्किंग को देखते हैं, प्रोग्राम हमारा अपलोड हो गया है तो, ठीक है। दोस्तों देखिए मैंने इस पे प्रोग्राम अपलोड कर लिया, इसकी वर्किंग को मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको पावर दे दिया है, ये हमारा रिमोट, देखिए टू को प्रेस करने पे ये फॉरवर्ड जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको स्टॉप किया, ये हमारे रोटेट कर रही है, स्टॉप किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको देखो, कभी कभी देखो मैं प्रॉब्लम में बता रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये जो आर्डिनो है लोकल वाला आर्डिनो है, जब लोकल आर्डिनो से बनाओगे यही इशू आएगा। इसको रिसेट मार दिया, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वो बैकवर्ड लाता हूँ, अब इस कार को देखिएगा आप लोग, देखो फॉरवर्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है, तो मेरे ख्याल से ठीक है। यहाँ से अब इसको रोटेट करा सकते हैं,